इन्वेलप्ड वायरस। आरएनए इन्वेलप्ड वायरस में सबसे पहला वायरस है हमारे पास ऑर्थोमिक्सो या इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारे पास फ्लू कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो हमारे पास सेगमेंटेड वायरस है। सेगमेंटेड वायरस हमारे पास टोटल 4 हैं। इसको हम बोर के निमोनिक से करेंगे। बी से बुनिया वायरस, ओ से ऑर्थोमिक्सो वायरस, ए से अरीना वायरस, आर से रियो वायरस। बुनिया वायरस के हमारे पास होते हैं 3 सेगमेंट्स, ऑर्थोमिक्सो के 8 सेगमेंट्स होते हैं, अरीना वायरस के 2 सेगमेंट होते हैं और रियो वायरस के अप्रोक्सीमेटली 11 सेगमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास सेगमेंटेड आरएनए नेगेटिव सेंस वायरसेस हैं। आरएनए वायरसेस हैं, नेगेटिव सेंस का पक्का नहीं है। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड फ्लू इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक्स के अंदर है इन्वॉल्व। इसकी बहुत सारी स्पीशीज भी हैं और स्ट्रेन्स भी हैं। वायरसेस की अगर हम बात, ऑर्थोमिक्सो और पैरामिक्सो ये 2 वायरसेस हैं जो कि आरएनए के अंदर मेन आते हैं। ऑर्थोमिक्सो के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस आता है और पैरामिक्सो के अंदर मीजल्स, मम्प्स, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं। इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो ऑर्थोमिक्सो वायरस के अंदर इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी स्ट्रेन आते हैं, सेगमेंटेड है। उसके अलावा हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज इसके पास है, कैप्सिड इसका हेलिकल है, इन्वेलप प्रेजेंट है। साइज इसका हमारे पास स्मॉल है, 110 नैनोमीटर तक। सरफेस स्पाइक के अंदर हीमोग्लूटानिन न्यूरामिनिडेज प्रेजेंट होता है और जॉइंट सेल फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर देखें तो मीजल, मम्प, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आएंगे। नॉन सेगमेंटेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और इनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, हेलिकल कैप्सिड है और इन्वेलप प्रेजेंट होता है। साइज इसका 150 नैनोमीटर होता है। हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज प्रेजेंट होता है इनके ऊपर भी और इसके अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फीचर्स ऑफ वायरसेस ये हम लोग बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना हुआ है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है, आरएनए पॉलीमरेज है, नेगेटिव पोलैरिटी है। नेगेटिव पोलैरिटी का क्या मतलब है कि इसका जो हमारे पास डीएनए आरएनए है वो हमारे पास 3 प्राइम से 5 प्राइम में होता है। 3 प्राइम से 5 प्राइम में है तो होस्ट मशीनरी जो है उसको रीड नहीं कर सकती, तो इसके पास होता है एक आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट, जो इसको 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर ट्रांसलेट कर देगा पहले। फिर हमारे पास जो है होस्ट का राइबोसोम आके तो इसकी प्रोटीन्स बनाएगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव पोलैरिटी वाला आरएनए। जब हमने देखा था कि इसके पास हमारे पास हीमोग्लूटिनिन होता है और न्यूरामिनिक एसिड होता है। हीमोग्लूटिनिन क्या करता है, हमारे पास इसको सेल सरफेस के साथ बाइंड कराता है और इनिशिएट कराता है इसके जो इन्फेक्शियस आरबीसी के साथ एग्लूटिनेशन कराता है, ठीक है। न्यूरामिनिडेज क्या कराता है, न्यूरामिनिक एसिड को क्लीव कराता है, जिसको हम सैलिक एसिड भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वायरस की प्रोजेनी, वायरस जो रेप्लिकेट हो रहा होता है वो हमारे पास ये वाहिद वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करता है। फिर न्यूरामिनिडेज जो है इसको क्लीव करेगा और इसकी प्रोजेनी को रिलीज करा देगा, आउटबर्स्ट कराएगा। इसकी एंटीजेनिसिटी जो है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, एक है एंटीजेनिक शिफ्ट और एक है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या फ़र्क है। एंटीजेनिक शिफ्ट के अंदर हमारे पास मेजर चेंजेस आते हैं इन द असॉर्टमेंट, जिसके अंदर हमारे पास सेगमेंट शिफ्ट होते हैं आरएनए के, और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर माइनर चेंजेस होते हैं, वो सिर्फ म्यूटेशन होती है हल्की फुल्की जीनोम ऑफ वायरस के अंदर। इसके बाद हमारे पास M2 मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं। M2 मैट्रिक्स प्रोटीन होती है जो कि आयन चैनल्स बनाती है। अब इसके अंदर हमारे पास ये है कि आयन चैनल जो है वो अनकोटिंग ऑफ विरियन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर ये आयन चैनल जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करके पीएच को लो कर देते हैं। पीएच लो होती है तो हमारे पास डिस्ट्रप्शन ऑफ इन्वेलप होता है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो रिलीज हो जाता है। ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर है। ये जो लॉन्ग एरो है ये इसके हमारे पास जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो हेलिकल होता है, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड जस्ट लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है और ये इन्वेलप के ऊपर हमारे पास न्यूरामिनिडेज और हीमोग्लूटिनिन की स्पाइक्स होती हैं। एंटीजेनिक शिफ्ट की अगर हम बात करें तो एक है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, एक है चिकन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास रीअसॉर्टमेंट ऑफ जीन हुई है। इन्फ्लुएंजा चिकन और इन दोनों के जीन जो हैं वो न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा बना दें, इसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट के अंदर इतनी डिजास्टरस चेंज नहीं आती, उसके अंदर सिर्फ जीन के अंदर हल्की फुल्की म्यूटेशन होती है। रेप्लिकेटिव साइकिल की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन के अंदर वायरस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा सेल को, हीमोग्लूटिनिन जो है वो हमारे पास सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के तो इसको सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि प्रोटीएजेस, एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीएजेस जो हैं वो हीमोग्लूटिनिन को क्लीव कर देंगे और हमारे पास वायरस जो है वो एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, वेसिकल्स के अंदर, और एंडोसोम्स बन जाएंगे। फिर लो पीएच के ऊपर इसकी होगी अनकोटिंग, जो कैसे हो रही है M2 प्रोटीन के जरिए। M2 प्रोटीन के जरिए प्रोटॉन पास होते हैं, आयन चैनल बन जाता है, प्रोटॉन अंदर पास होते हैं, पीएच लो होती है, पीएच लो होती है तो हमारे पास अनकोटिंग हो जाती है वायरस की, जिसकी वजह से फ्री न्यूक्लियोकैप्सिड होगा, वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ से न्यूक्लियस में जाएगा। ये वाहिद आरएनए वायरस है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, जिसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा, बाकी सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं।
फिर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी आरएनए जीनोम की। उसके बाद हमारे पास 8 सेगमेंटेड मैसेंजर आरएनएस बन जाएंगे, 8 मैसेंजर आरएनए बनेंगे। वहाँ से हमारे पास मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगेगी, वो कैप से लग के हमारे पास दिस कैप इज ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलर न्यूक्लियर आरएनए। सेल के जो न्यूक्लियर आरएनए वहाँ से ये कैप लेंगे, इसको हम कैप स्नैचिंग का प्रोसेस कहते हैं। मैसेंजर आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आएंगे, वहाँ पे आके वायरल प्रोटीन बनाएंगे, फिर असेंबली होगी और फिर हमारे पास वायरस रिलीज होगा। ये है वो लाइन, इन्फ्लुएंजा वायरस is only RNA virus whose replication takes place in nucleus। ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा फ्लू है तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए स्प्रेड करेगा और कोई स्पेशल बात नहीं है। और इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती क्योंकि एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट आती है। दिसंबर टू फरवरी ये वो महीने हैं जिनके अंदर हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस का आउटब्रेक होता है और हर साल न्यू स्ट्रेन के साथ ये आता है, जिसकी वजह से इसकी वैक्सीन। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो ये इन्फेक्शन जो है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की न्यूरामिनिडेज जो है वो डिग्रेड करेगा म्यूकस लेयर को, जिससे वायरस जो है वो हमारे पास अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। पहले इसी एरियाज तक लिमिटेड रहेगा, फिर प्रोटीएजेज जो है वो हीमोग्लूटिनिन को ब्रेक करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है विरीमिया यानी कि ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है और साइटोकाइंस जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस से निमोनिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के अंदर अगर ये हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ये है कि हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर 24 से 48 आवर इंक्यूबेशन के बाद फीवर होगा, मायल्जियास मसल पेन होंगी, हेडेक होगा, थ्रोट कफ वगैरह आएगी। उसके बाद हमारे पास अच्छा अब इसमें ये सीन है कि हमारे पास फीवर हुआ, अगर तो हमने फीवर को ट्रीट करने के लिए जो है एस्प्रिन दे दी तो उससे राइस सिंड्रोम कॉज हो सकता है। राइस सिंड्रोम के अंदर इनकेफ्लोपैथी होगी, लिवर डिजनरेशन होगी और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम एलाइजा कराएंगे, 2 टेस्ट हैं FLU OIA और क्विक व्यू इन्फ्लुएंजा टेस्ट, ये टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ हम PCR कराएंगे इन्फ्लुएंजा के लिए। इसके अलावा एंटीबॉडी टाइटर करा सकते हैं पेशेंट सीरम में। ट्रीटमेंट है हमारे पास सेल्टीमावीर और जनामावीर। इसके अलावा इमेंटाडीन और रिमेंटाडीन यूज़ होती हैं, ये दोनों जो हैं अनकोटिंग को प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है लेकिन वो स्ट्रेन कौन सी है, H1N1 और H3N2 स्ट्रेन के खिलाफ है।